प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। अपेक्षा करें कि प्रभु हमसे आज बातें करें। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति आराधना के लिए भी थैंक यू, और अच्छी गवाहियों के लिए हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु। आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं फादर। थैंक यू सो मच। सारी महिमा आपको देते हैं। यू आर वर्दी ऑफ आवर प्रेज एंड वर्शिप एंड ऑनर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। प्रभु, आगे का वचन आपके हाथ में रखते हैं। आप हर एक से आप बातें करें, वचनों का प्रकाशन आप में दीजिए, और ये अलौकिक महीनों में प्रभु अलौकिक चीजें हम अपने जीवनों में, आत्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, विवाह में, बच्चों के क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में हम हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम अलौकिक चीजों को हम देखेंगे। वी बिलीव इट। इसलिए सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो अक्टूबर महीना, जैसे हमने कहा पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर कि अक्टूबर महीना अलौकिक महीना है। और अलौकिक का डेफिनेशन, जैसे मैं संडेस और कई बार वेडनेसडेज को भी बता रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, कुछ ऐसा जो प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर के परे हैं, ऊपर है, और ऐसा जो सामान्य से अधिक, सामान्य के ऊपर हैं। ऐसे चीजें जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, ऐसे अलौकिक चीजें परमेश्वर आपके जीवनों में करना चाहता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं या परमेश्वर के दासों पर विश्वास करो। मतलब वो वचन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उस वचन पर हम विश्वास करते हैं, तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसे परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। एंड वी बिगिन टू एक्सपेक्ट, हम अपेक्षा करने लगते हैं कि हम अलौकिक चीजों को देख रहे हैं। वी आर सीइंग अलौकिक सुपर नेचुरल चीजों को हम देख रहे हैं, हम विश्वास करने लगते हैं, और तब हम इन चीजों को देखने लगेंगे। प्रेज गॉड। पिछले वेडनेसडे को हमने बात किया था अलौकिक क्षमता के बारे में, और आज हम बात करेंगे अलौकिक संपर्क या संबंध। वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर नेचुरल कनेक्शंस। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर नेचुरल कनेक्शंस। और ये लोगों के विषय में है, हमें सही लोग बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिवाइन कनेक्शंस। सुपर नेचुरल कनेक्शंस होना, अलौकिक संपर्क होना, ये बहुत जरूरी हर एक विश्वासी के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ जुड़ें, सही लोगों के साथ कनेक्ट हों, ताकि हम उस बुलाहट को पूरा कर सके, जिसे जिस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज गॉड। तो कनेक्शंस। प्रेज गॉड। सो फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज, सबसे पहला पॉइंट, यू कैनॉट फुलफिल द कॉल ऑफ गॉड ऑल बाय योरसेल्फ। आप परमेश्वर की बुलाहट को अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। लेट मी से इट अगेन। आप परमेश्वर की बुलाहट को अकेला या अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, या हम लेकिन अकेले आप नहीं कर पाएंगे। यू नीड अदर पीपल्स हेल्प। आपको दूसरे लोगों की जरूरत है। मसीह का देह, जिसे हम एक शरीर, शरीर में काफी अंग हैं। एक शरीर है लेकिन काफी अंग हैं। प्रेज गॉड। अकेले में कोई भी विश्वासी, हम सब विश्वासियों को प्रभु ने अपनी अपनी स्पेसिफिक बुलाहट दी है, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सबका पटरी है, सबका स्पेसिफिक कॉल है। प्रेज गॉड। और सबको अपनी बुलाहट को पूरा करना है। हम सबको, जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने दौड़ को पूरा किया। मतलब पौलुस का एक दौड़ था जो उसके लिए है। प्रेज गॉड। वैसे हर एक विश्वासी के सामने प्रभु ने एक दौड़, एक मार्ग को रखा है, लेकिन खुद अपने आप से आप और मैं उस बुलाहट को अकेले में पूरा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट। हमें दूसरे लोगों की जरूरत है। जैसे यूसुफ के बारे में सोचिए। प्रेज गॉड। यूसुफ, भले ही उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन बिना पोतीफर के, बिना वो फारो के जो दास हैं उनके बगैर,
वो आगे नहीं जा पाता था, प्रेज गॉड। क्योंकि हमें, और सोचिए जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, जब कुछ इश्माइली लोग जो ऊंट में, कैमल में उस समय में वहां पर आए, उनके बगैर वो शायद मिस्र देश में पहुंच नहीं पाता। तो हमें लोगों की जरूरत है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वहां से इश्माइली लोग जब ऊंट से आ रहे थे, तब उनके भाई ने सोचा कि गड्ढे में डाल के इसको क्या फायदा, इसको बेच देते हैं। तो इश्माइलियों को बेच दिया और इश्माइली लोग उसे लेकर मिस्र देश में घुस गए। सो बोलने का मतलब है कि हमें लोगों की जरूरत है। वी नीड पीपल। आप अकेले, हम कितने भी अभिषेक हो, हम कितने भी पढ़े लिखे हो, हमारे पास कितना भी रिसोर्सेस हो, हम कहां पर भी हो, कहां पर भी क्यों ना काम करते हो, आप अकेले में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट, प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें वो सुपरनैचुरल कनेक्शंस की जरूरत है। वी नीड कनेक्शंस। हमें वो अलौकिक कनेक्शंस, अलौकिक कनेक्शंस का मतलब है वो कनेक्शन सिर्फ परमेश्वर आपको दे सकता है, प्रेज गॉड, आमीन। अलौकिक कनेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के पीछे भागें या लोगों को उनके पीछे पीछे चलते रहें। अलौकिक संपर्क का मतलब है कि परमेश्वर वो लोगों को आपके जीवनों में लेके आता है। दैट इज सुपरनैचुरल, प्रेज गॉड, आमीन। तो इस पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। यू कैन नॉट फुलफिल द कॉल ऑफ गॉड ऑल बाय योरसेल्फ, नो मैटर हाउ अनॉइंटेड यू आर। आप परमेश्वर की बुलाहट को अकेले पूरा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें लोगों की जरूरत है। वी नीड पीपल। सब शरीर मिल के काम करता है, प्रेज गॉड। एक व्यक्ति अकेले में नहीं कर सकता, शरीर मिल के काम करता है, प्रेज गॉड। और आपकी एक बुलाहट है, आपको अगर उस बुलाहट को पूरा करना है, और मैं आपको वचन से बताने वाला हूँ, अगर आप उस बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों की जरूरत है। यू नीड अदर पीपल, प्रेज गॉड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोगों की तरफ देख रहे हैं और उन पर निर्भर हो रहे हैं, नहीं। हम लोगों से प्रेम करते हैं, हमारी आंखें यीशु पर हैं, और यीशु ने हमारे लिए लोगों को रखा है, जो जैसे इश्माइली लोग, उन्होंने यूसुफ की मदद की मिस्र देश में पहुंचने के लिए। फैरो के लिए जो रोटी बनाता था, उसने फैरो के सामने कहा कि जब मैं जेल में था, एक व्यक्ति वहां पर था जिसका नाम यूसुफ है, उसने मेरे सपने का अनुवाद बताया, और वो व्यक्ति के द्वारा फैरो को पता चला। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्शंस जरूरी हैं, प्रेज गॉड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कनेक्शंस के पीछे भागे और परमेश्वर को छोड़ दें। नो, ये सुपरनैचुरल कनेक्शंस है। मतलब वो परमेश्वर के द्वारा ये कनेक्शंस आते हैं, और उनके बगैर हम में से कोई भी अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएगा। वी कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल। यीशु मसीह का जीवन देखिए। लेट मी शो यू समथिंग अबाउट जीसस। मत्ती 27 के 57 में देखिए, यूसुफ अरिमतिया का, ये यीशु मसीह के जीवन के बारे में है। जब सांझ हुई, अभी यीशु मसीह मर गया है, यीशु मसीह क्रूस में है, उसे मार दिया गया है, उसकी आत्मा छोड़कर चली गई है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। अभी देखिए, पूरे सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ पर कहीं पर भी जो यूसुफ अरिमथिया का यूसुफ के बारे में कोई वर्णन नहीं है, प्रेज गॉड। जब वो जीवित था, यीशु मसीह जब जीवित था, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। अरिमथिया का यूसुफ, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, प्रेज गॉड। उसका वर्णन होता है जब यीशु मर जाता है, जब वो क्रूस पर है, तभी यूसुफ अरिमथिया का उसको उसका वर्णन किया जाता है। प्रेज गॉड, इट्स अमेजिंग। क्योंकि वो यीशु मसीह के शरीर का क्या, आप सोच के देखिए, यीशु मसीह मर जाएगा, उसका शरीर क्रूस पे है, उसके शरीर को लेके आप कहां पे रखेंगे? किसकी जिम्मेदारी होगी? वो कौन करेगा? क्या परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा है? क्या परमेश्वर ने ये सोचा है कि उसका बेटा जब क्रूस पर मरेगा, उसकी आत्मा निकलकर नर्क में जाएगी, तो ये शरीर जो क्रूस पर लटका है, इसको कौन संभालेगा? क्या परमेश्वर ने सोचा है वो उसके बारे में? और हमने कभी अरिमतिया के बारे में सुना नहीं, और अचानक यीशु के मरने के बाद एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होता है, यूसुफ अरिमतिया का। हमें लोगों की जरूरत है। वी नीड पीपल, प्रेज गॉड।
जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया, लेकिन छुपकर, क्योंकि वो सनेहड्रिन का एक मेंबर था। प्रेज गॉड। आप ही यीशु का चेला था आया, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। प्रेज गॉड। 58। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। प्रेज गॉड। 59। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा। अमेजिंग। उज्जवल चादर में उसे लपेटा। प्रेज गॉड। 60। और उसे अपनी नई कब्र में रखा। आप सोच के देखिए कि परमेश्वर अपने बेटे को भेजने जा रहा है, वो मरने वाला है, मरने के बाद उसका शरीर क्या। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास खुद का नया कब्र है, उसने वो कब्र खोदा है, सोचा होगा कि मैं गाड़ा जाऊंगा वहां पे या मेरे परिवार के लिए मैं वो कब्र रख दूंगा। प्रेज गॉड। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो पिलातुस के पास जाके यीशु के लोथ को लेता है और अपनी नई कब्र में, जोसेफ ऑफ अरिमथिया जो धनवान व्यक्ति था, वो अपने कब्र में जो उसके सामने था वहां पर यीशु के लोथ को रखता है। इंटरेस्टिंग। और उसे अपनी नई कब्र में रखा और उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। प्रेज गॉड। और उसके बाद हम यूसुफ अरिमथिया की यूसुफ के बारे में हम सुनते नहीं हैं। इट्स अमेजिंग। कैन यू सी कि अगर वहां पर कोई व्यक्ति, अगर यीशु बोलता मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप करूंगा सब, अपने आप मर जाऊंगा, अपने आप को गाड़ूंगा, अपने आप को जिला दूंगा, अपने आप ही सब करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वी नीड पीपुल। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने आपकी बुलाहट और मेरी बुलाहट और यीशु मसीह की बुलाहट को ऐसा अरेंज किया है और परमेश्वर ने वहां पर लोगों को नियुक्त किया है जो हमारी बुलाहट को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे। प्रेज गॉड। यहाँ पर यूसुफ ऑफ अरिमथिया है। प्रेज गॉड। उसका काम है यीशु मसीह के बुलाहट में कि वो यीशु के शरीर को लेके अपने कब्र में रखकर उस पर जो उसने खोदा था, उसने खुदवाई थी, और उस पर द्वार रख दें। प्रेज गॉड। वो उसका पार्ट था। आमीन। ओके, आगे देखेंगे। दूसरा एक भाग देखिए यीशु मसीह के जीवन के बारे में। मत्ती 2 उसके 1 में लिखा है, हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाउ इंटरेस्टिंग। किसने कहा होगा यूसुफ अरिमथिया के यूसुफ से कि तुझे यीशु के शरीर को संभालना है? क्या यीशु ने कहा? क्योंकि भाई जब हम वचन पढ़ते हैं, हमने कहां पर भी नहीं पढ़ा कि यीशु अरिमथिया यूसुफ के अरिमथिया से मिलकर डिस्कस कर रहा था। कहां पर निकोडिमस के बारे में लिखा है, लेकिन अरिमथिया के यूसुफ के बारे में कोई डिस्कशन यीशु मसीह के साथ हुआ नहीं। तो किसने अरिमथिया यूसुफ के अरिमथिया को बताया कि तुम्हें उसके लोथ को संभालना है? Who did it? We're talking about supernatural connections. Praise God. हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदी को बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछने लगे? कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? किसने उन्हें बताया? Who told them? क्या यीशु जन्म होने से पहले वो जाके बोल रहे कि देखो मेरा जन्म होने वाला है, आ जाओ यहाँ पे? कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। वर्स नंबर 11, आई स्किप सम वर्सेस। और उसको घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना दिया, उसे लुबान दिया और उसे गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज गॉड। और ये सोने का इस्तेमाल करके वो मिस्र देश में गए। प्रेज गॉड। क्योंकि हेरोद आप जानते हैं उसको जलन हुई और उसने सारे बच्चों को मारना शुरू किया। लेकिन यीशु मसीह के माता पिता यूसुफ और मरियम को मिस्र देश में जाने के लिए सोने की पैसे की जरूरत थी और वो सोना
मिस्र देश में जाने से पहले उनके पास इन राजाओं के द्वारा पहुंचा दिया गया। और ये कौन ये सब प्लानिंग कर रहा है? See, that's what I'm saying। क्या यूसुफ ने कहा ज्योतिषियों से कि देखो परमेश्वर का बेटा जन्म लेने वाला है, आप आ जाओ, जहां पे भी हैं आप आ जाओ? क्या मरियम ने कहा? क्या यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा? किसने कहा उनसे कि यहाँ पर जन्म होने वाला है, तुम आ जाओ? और खाली हाथ मत आना, सोने के साथ आना, गंधरस के साथ आना और लोबान के साथ आना। किसने उनसे कहा? आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर नेचुरल कनेक्शंस। मैं अलौकिक संपर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह देखिए, भले ही वो जन्म ले रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं खुद ही जाऊंगा, खुद ही क्रूस पे चढ़ूंगा, खुद को ही दफना दूंगा, खुद के ऊपर ही पत्थर डालूंगा, खुद ही जी उठूंगा। हम नहीं कर सकते। यीशु नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? वी नीड पीपल। प्रेज गॉड। आमीन। किसने कहा यूसुफ ऑफ अरिमथिया को कि तुम्हें उसके लोथ को निकालना है? किसने कहा इन ज्योतिषियों को? ज्योतिषी करेक्ट वर्ड नहीं है, दोज आर लोकल किंग्स, जो अपने लोकल एरियाज में, और जो किंग्स हैं, छोटे छोटे राजा, वे लोग आए थे। प्रेज गॉड। और ये जो कई बार ड्रामा में दिखाया जाता है कि छोटा सा, कई बार मैंने ये स्किट देखा है अलग अलग स्कूल्स में, और कई बार स्कूल्स में देखा है कि छोटा छोटा डब्बा, सोने का इतना छोटा डब्बा, छोटा डब्बा नहीं, बहुत अच्छे से दिया उनको सोना। प्रेज गॉड। आमीन। और किसी ने कहा कि देखो यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ था। वो बताना चाहती कि यीशु मसीह इतने गरीब थे कि उनका जन्म चरनी में हुआ। चरनी में इसीलिए हुआ क्योंकि होटल्स बुक थे, जगह नहीं था, इसीलिए चरनी में जाना पड़ा। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की योजना थी कि उनका जन्म चरनी में हो, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था या फिर वो बहुत गरीब थे। प्रेज गॉड। गॉड सुपरनैचुरली प्रोवाइडेड फॉर देम सोना, लोबान और गंधरस। प्रेज गॉड। बट दिस इज द पॉइंट। वो ज्योतिषियों को किसने कहा कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, उसके पास जाओ और सोना, गंधरस और लोबान लेते हुए जाओ? प्रेज गॉड। हम बात कर रहे हैं अलौकिक संपर्क। उसका जन्म है, यीशु मसीह की बुलाहट है, और यहाँ पर एक एक लोग उसके पास आ रहे हैं और उसे जो उसकी जरूरत है वो उसे पूरा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने जाकर किसी से नहीं कहा, लेकिन कोई तो है जो पीछे पीछे काम कर रहा है और लोगों को उसके पास लेकर आ रहा है। एंड आई वांट टू टेल यू, और वो चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, गॉड हैज अपॉइंटेड पीपल टू हेल्प यू इन फुलफिलिंग योर कॉल। आपका व्यक्तिगत बुलाहट जो है, कोई भी विश्वासी नहीं है जो बिना बुलाहट के हैं। नो बिलीवर, ऐसा कोई नहीं है। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी का मसीह की देह में जगह है, हर एक विश्वासी का मसीह की देह में काम है। एवरी बिलीवर हैज अ प्लेस एंड एवरी बिलीवर हैज अ वर्क। प्रेज गॉड। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अगर आप विश्वासी हैं तो मसीह की देह में आपका एक जगह है और आपका एक काम है। प्रेज गॉड। आपकी एक बुलाहट है, यू हैव अ कॉल। प्रेज गॉड। और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रभु ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है। प्रेज गॉड। जो आपकी सहायता करेंगे उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। ये हमें समझना है, क्योंकि आप अकेले में अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह को ज्योतिषी की जरूरत थी, प्रेज गॉड, और यीशु मसीह को यूसुफ अरिमथिया की यूसुफ की जरूरत थी, तो हम कैसे अपनी बुलाहट को अकेला पूरा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपकी बुलाहट को पूरा करने में, आपकी सहायता करने के लिए लोगों को नियुक्त किया है। He has appointed people। परमेश्वर ने नियुक्त किया। जो पटरी पर आपको चलना है, प्रेज गॉड, जो पटरी पर आप चलना चाह, जिस पटरी पर प्रभु ने आपको रखा है कि ये रास्ते पर तुम चलोगे, ये तुम्हारी बुलाहट होगी, उस बुलाहट में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को, जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वो आपकी सहायता करेंगे, और परमेश्वर ने उन लोगों को तैयार रखा है। प्रेज गॉड। गॉड हैज अपॉइंटेड पीपल टू हेल्प यू इन फुलफिलिंग योर कॉल। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपकी बुलाहट को पूरा करने में, आपकी सहायता करने के लिए लोगों को नियुक्त किया। चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस में हो, जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी हो, कहां पर भी हो, परमेश्वर ने आपके लिए लोगों को नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड पीपल फॉर यू।
प्रेज गॉड, परमेश्वर ने लोगों को नियुक्त किया है आपके लिए। आमीन। क्योंकि प्रभु जानता है लोगों के बगैर, ये कुछ लोगों के बगैर आप अपने डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। यू यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू योर प्लेस। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, नीति प्रकाशित वाक्य 13 उसका 8, उसमें लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल, और पशु की पूजा करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मेमना यीशु मसीह है, और यहाँ पर लिखा है कि मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर कब चढ़ाया गया? हम में से कुछ लोग बोलेंगे कि 2021 साल पहले, लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे 2021 साल पहले नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब आदम की गलती करने से पहले, एदन की वाटिका बनाने से पहले, ये स्वर्ग और पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर ने मेमने का घात हो गया। परमेश्वर ने ये सोच लिया, परमेश्वर ने ये कर दिया कि जगत की उत्पत्ति के समय से मेमने का घात हुआ है। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि 2020-21 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, कि 2021 साल पहले परमेश्वर ने सोचा अभी इसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं और अगले दिन क्रूस पर चढ़ा दिया। नो, गॉड इज प्लान्स वेरी वेल, ही इज अ गुड प्लानर। परमेश्वर ने पूरा अच्छे से प्रयोजन करके रखा है, अच्छे से प्लान करके रखा है। इनफैक्ट परमेश्वर कोई भी चीज चालू नहीं करता है तब तक जब तक उसने वो चीज को खत्म नहीं कर दिया हो। God does not start anything unless he first finishes it। मतलब यीशु मसीह का पूरा, वो कहां पर होगा, वो कहां पर जाएगा, कौन उसके पास सोना, गंधरस और लोबान लेकर आएगा, कौन उसकी मदद करेगा, वो यीशु मसीह का पूरा लाइफ परमेश्वर ने प्लान करके फिर यीशु मसीह को धरती पर आजाद किया। वही मैं आपको बता रहा हूं। मतलब जो अभी देखिए, जोसेफ ऑफ अरिमतिया जो यूसुफ, अरिमतिया का जो यूसुफ है, जो धनवान व्यक्ति था, इसको कब किसने ये प्लान बनाया कि वो जाके यीशु के डेड बॉडी को उठाकर अपने कब्र में रखेगा? ये प्लान प्रभु ने कब बनाया? क्या यीशु मसीह के मरने के बाद वो जब क्रूस पे गया, अभी परमेश्वर देख रहे हैं कि अभी इसके बॉडी का क्या करें, क्या करेंगे इसके बॉडी का, ढूंढो ढूंढो। नो, इट वॉज ऑल प्लान बिफोर। मतलब यीशु मसीह का धरती में आने से पहले, जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने ये प्लान कर दिया था कि यीशु मसीह के लाइफ में जब यीशु मसीह धरती पर आजाद होगा, उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए जो लोग उसकी मदद करेंगे, वो सब कुछ प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से सब कुछ प्लान कर दिया। प्रेज गॉड। उस दिन प्लान नहीं किया, ये सब पहले हो गया है। वैसे ही आपका जीवन है। प्रेज गॉड। आपके जीवन का सब प्लानिंग हो चुका है। जैसे यीशु मसीह को वचन में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से घात कर दिया गया है। मतलब क्रूसिफिकेशन बहुत पहले हो गया है। 2021 साल पहले वो प्रकट हुआ, लेकिन प्लानिंग बहुत पहले हो चुका है। प्रेज गॉड। वो आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है, लेकिन 2021 साल पहले वो प्रकट हुआ धरती में। प्रेज गॉड। वैसे ही आपका जीवन, जो लोग आपकी सहायता करेंगे, वो सुपरनैचुरल कनेक्शंस, वो लोग कौन हैं, उनको प्रभु ने कहां पर रखा है, कौन से लोग आकर आपको मदद करेंगे, आपका यूसुफ अरिमतिया का कौन है, आपके वो ज्योतिषी वो कौन है, वो सब कुछ आपके जन्म होने से पहले, इनफैक्ट जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपका लाइफ और जो लोग आपकी मदद करेंगे, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखकर उसे बंद किया है और फिर आपको धरती में आजाद किया है। तो प्रभु अभी बैठ के सोच नहीं रहा है मैं कौन से व्यक्ति को भेजूं इसकी मदद करने के लिए। इट्स ऑलरेडी प्लान। आपका जीवन पहले से प्लान है। इट्स ऑलरेडी प्लान। प्रेज गॉड। लेकिन ये मॉल के समान है कि आप फर्स्ट फ्लोर में हैं तो एंट्री का दरवाजा अपने आप खुलता नहीं है। जब आप एंट्री के दरवाजे के सामने आएंगे तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। प्रेज गॉड। आमीन। वो कदम पे आप आएंगे, दरवाजा खुल जाएगा अपने आप। उसके सामने आएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा अपने आप। प्रेज गॉड। आमीन। तो
दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू नो, योर लाइफ इज ऑलरेडी प्लान। जो लोग आपकी मदद करेंगे, जो कनेक्शंस की आपको जरूरत है, इट इज ऑलरेडी प्लान, सब कुछ है। प्रेज गॉड। प्रभु अभी स्वर्ग में बैठ के प्लान नहीं बना रहा है कि अच्छा ये ब्रदर को मैंने, ये मेरे बेटे को भेजा है, मेरी बेटी को भेजा है, अब मैं प्लान करूंगा कौन आएगा कौन नहीं है। इट्स ऑलरेडी प्लान। प्रेज गॉड। प्लान होने के बाद ही वो आपको आजाद करेगा। प्रेज गॉड। इट्स ऑलरेडी प्लान, योर लाइफ इज ऑलरेडी प्लान। प्रेज गॉड। जो लोग, जो कनेक्शंस आपके साथ होने, वो सब कुछ प्रभु ने तय कर दिया है। एवरीथिंग। यीशु मसीह का जन्म होगा तो कौन आएगा, प्रभु बैठ के सोच नहीं रहा है, इट्स ऑलरेडी प्लान। जब जन्म हुआ, वहां पे तारा निकला, ज्योतिषी निकल गए, और ऐसा निकल गए कि सही टाइम में उसको मिले भी। प्रेज गॉड। लुक एट दिस टाइमिंग। जब यूसुफ को लोग सोच रहे हैं कि यूसुफ को हम गड्ढे में डालेंगे, उसको गड्ढे में डालेंगे, वहां से इश्माइली ऊंट में निकल गए हैं, क्योंकि जब भी वो गड्ढे में डालेंगे कुछ समय होगा, इश्माइली लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रेज गॉड। व्हाट अ प्लानिंग। अमेजिंग। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ज्यादा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान। डोंट पुट प्रेशर हियर। परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया। ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर पृथ्वी जगत की उत्पत्ति से कर दिया गया है। प्रेज गॉड। मतलब जोसेफ ऑफ अरिमथिया, उसको जगत की उत्पत्ति से डिसाइड कर दिया था कि वो उठाएगा। प्रेज गॉड। उसके कब्र में रख दिया जाएगा। प्रेज गॉड। आमेन। इट्स ऑल प्री प्लान। नाउ इसको देखिए, एक और यीशु मसीह का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मत्ती 3:13 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाउ ब्यूटीफुल। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। वो ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं अपने आप को बपतिस्मा दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चलता हूं, अकेला ही जीता हूं, अकेला ही करता हूं, मैं खुद को ही बपतिस्मा दूंगा, खुद को ही मार दूंगा, खुद को ही उठा दूंगा, खुद को ही कब्र में डाल दूंगा, खुद को। नहीं, यू कांट लिव क्रिश्चियनिटी अलोन। आप अकेले मसीही जीवन को जी नहीं सकते हैं। आप एक शरीर में हैं, शरीर के काफी अंग हैं। प्रेज गॉड। वी नीड अदर पीपल, अदर पीपल नीड अस। हमें दूसरे लोगों की जरूरत है, दूसरे लोगों को हमें जरूरत है। हम एक शरीर है। प्रेज गॉड। और शरीर एक शरीर है, लेकिन अंग बहुत है और हम सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि यूहन्ना कौन देगा मुझे बपतिस्मा, मैं अपने आप को बपतिस्मा दूंगा। नो। प्रेज गॉड। यीशु मसीह यूहन्ना के पास आता है, एंड ही हम्बल्स हिमसेल्फ, और वो बोलता है यूहन्ना को। और यूहन्ना ऐसा व्यक्ति, उसने कहा कि जो मेरे पीछे आता है वो मुझसे बड़ा है। और यहाँ पर यीशु मसीह जो उससे बड़ा है, उसके सामने आके अपने आप को दीन और नम्र करता है। प्रेज गॉड। समथिंग टू लर्न फ्रॉम जीसस। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास, वी नीड पीपल, वी नीड सुपरनैचुरल कनेक्शंस। प्रेज गॉड। यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। वर्स नंबर 14। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह उसको बोलता है, नहीं, ये परमेश्वर की योजना है, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, लेट्स डू इट। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। दिस इज हाउ गॉड हैज प्लान्ड इट। परमेश्वर ने ऐसा स्थापित किया है, ऐसा परमेश्वर ने डिसाइड किया है। प्रेज गॉड। हमें लोगों की जरूरत है। वी नीड पीपल, वी कैन नॉट डू इट अलोन। यीशु मसीह अगर अकेला नहीं कर पाए, उसको यूहन्ना बपतिस्मा की जरूरत थी। ही नीडेड जॉन द बैप्टिस्ट कि उसको बपतिस्मा दे। प्रेज गॉड। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने उसकी बात को मान लिया, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। प्रेज गॉड। कुछ कनेक्शंस की आपको जरूरत है, और वो लोगों के सामने हमें अधीन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तब तक आकाश खुलेगा नहीं। मेरा ये मानना है, जब तक यीशु मसीह आकर यूहन्ना बपतिस्मा के सामने अपने आप को दीन
या नम्र नहीं करता कि उसके हाथ से वो बपतिस्मा ले, तब तक स्वर्ग खुलता नहीं। प्रेज गॉड। वी मस्ट रिस्पेक्ट द कनेक्शंस दैट गॉड हैज गिवन अस। हमें उनका आदर करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा बोल नहीं सकते कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद करेंगे, हम सब खुद ही करते हैं। इतना फनी होगा जब यीशु मसीह आके खुद ही बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रेज गॉड। और ये आकाश खुलता नहीं अगर यीशु मसीह आके यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई में अपने आप को अधीन न करता। प्रेज गॉड। आमीन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते अपने ऊपर आते देखा। ये कब हुआ? ये महान काम कब हुआ? जब यीशु मसीह ने अलौकिक संपर्क से वो जुड़ा और उसकी सेवकाई का और उसके वरदान का आदर किया। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वी नीड पीपल, वी नीड पीपल। उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अगर उसने यूहन्ना बपतिस्मा से कहा होता कि आप क्या मुझे बपतिस्मा देंगे, आप थोड़ी परमेश्वर के बेटे हैं, मैं आपको दूंगा बपतिस्मा, आपको पता है कभी स्वर्ग नहीं खुलता, पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरता। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। आमीन। नाउ वर्स नंबर 17। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज गॉड। दिस इज माय बिलव्ड सन इन whom I am well pleased. Christianity cannot be lived alone. आप नहीं जी सकते हैं। आप और मैं मसीही जीवन अकेले नहीं जी सकते हैं। प्रेज गॉड। आपके और मेरे पटरी में, हमारी बुलाहट की पटरी में परमेश्वर ने लोगों को नियुक्त किया है। हम उन लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम ये प्रेशर नहीं ले रहे हैं कि वो लोग कौन है प्रभु, वो लोग कौन है। नहीं, वो आप पूरे तरीके से फोकस्ड है यीशु मसीह के ऊपर। आप पूरी तरीके से फोकस है उस बुलाहट के ऊपर जो जिस बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया है। और जैसे आप अपने नजर को यीशु के ऊपर रखते हैं, आप अपनी नजर को अपनी बुलाहट के ऊपर रखते हैं, जो लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया है वो सही समय पर सही जगह पर आपसे आके मिलेंगे। और वो अपना पाठ, यूसुफ ऑफ अरिमतिया, उसको पूरे सुसमाचार में हम कभी नहीं देखते हैं क्योंकि उसका पाठ था, परमेश्वर ने उसको ये काम नियुक्त किया था कि तेरा काम यीशु की सेवकाई में इतना होगा कि तुम उसके लोथ को उठाकर अपनी कब्र में रखोगे। प्रेज गॉड। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज गॉड। नाउ पॉइंट नंबर 3। You may not know who these people are, but God knows them and He will bring them. आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये लोग कौन हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि जब लोग डिवाइन कनेक्शंस के बारे में सोचते हैं वो हमेशा बाहरी रूप को देखते हैं। वो देखते हैं कि कौन ज्यादा धनवान है, किसके पास बहुत बड़ा काम है, कौन बहुत वो बाहरी चीज को देखते हैं। वो बाहरी चीज को देखकर वो सोचते हैं क्या ये कनेक्शन होंगे क्योंकि ये उनके पास ऐसा कुछ है जिससे हमारी सहायता हो जाएगी, तो वो बाहरी रूप से देखते हैं। इसीलिए अक्सर लोगों को नहीं पता कि वे लोग कौन हैं। ओनली गॉड नोज इट। प्रेज गॉड। और कई बार परमेश्वर हमें बताता नहीं है, कई बार बता देता है, कई बार नहीं बताता है, क्योंकि कुछ लोग फिर परमेश्वर को छोड़ के वो लोगों के पीछे भागने लग जाएंगे, वो लोगों को परमेश्वर बना देंगे। प्रेज गॉड। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहें। वी आर सपोज टू लव पीपल। हमें लोगों से प्रेम करना है, हर एक व्यक्ति का आदर और सम्मान करना है। लेकिन वे लोग जिनको प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है, शायद आप नहीं जानते कि वो कौन है। और मैं शारीरिक रूप से देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके पटरी पर रखा है और आप शायद उन लोगों को नहीं जानते हैं। यू डोंट नो देम। और हमें उस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रभु वो लोग कौन है, वो लोग कौन है, और उसके ऊपर प्रेशर, अपने आप को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पिता जानता है कि वो कौन है। यू डोंट हैव टू नो हु दोस पीपल आर। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कौन है। आपका पिता जानता है। और सही समय पर आप अपने आंखों को पिता पर रखिए, आप अपने आंखों को परमेश्वर के लिखित वचन पर रखिए, लिखित वचन पर चलने का पूरा कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का कोशिश कीजिए, अपने आप को प्रेम में रखिए और अपने आप को प्रार्थना में रखिए। और परमेश्वर जानता है कि वे लोग
कौन है, और वो सही समय पर वो लोगों को आपके पास लेकर आएगा जो आपकी मदद करेंगे आपकी बुलाहट को पूरा करने की। प्रेज गॉड, यू डोंट नो दिस पीपल, आप नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं। और कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है जिनसे आपने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। प्रेज गॉड, यू नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोगों की तरफ मत देखो, डोंट लुक एट पीपल। प्रेज गॉड, पर लोगों की तरफ या लोगों को अपना स्रोत नहीं बनाना है, लोगों के ऊपर भरोसा। प्रेज गॉड, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी इंसान की तरफ अपनी नजर को रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पर भरोसा करता है। मतलब परमेश्वर को छोड़ वो दूसरे मनुष्य पर भरोसा करता है, वो व्यक्ति श्रापित है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कौन है, वो लोग कहाँ पे हैं। आई डोंट नो। मैंने आपको अपने मेरे मेरे वाइफ के बारे में कहा कि मैं नहीं जानता था कि मेरी वाइफ, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी है व्हेन यू आर मैरिंग समबडी, अगर जिनका शादी नहीं हुआ है आप शादी करना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हूम यू मैरी। प्रेज गॉड, और मैं नहीं जानता था कि मेरी पत्नी कौन है। मैं जानता हूं कि मुझे शादी करना है, लेकिन कौन है, वो कहाँ से है, मुझे नहीं पता, और उस बात का टेंशन मैंने लिया नहीं। इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, हम तो सीमित हैं, हमको ये नहीं पता है घर के बाहर क्या हो रहा है। प्रेज गॉड, हम सीमित हैं लेकिन हमारा पिता सीमित नहीं है। हम नहीं जानते हैं लेकिन हमारा पिता जानता है, वो जानता है कि वो भाई वो बहन कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो अभी क्या कर रहे हैं, गॉड नोज इट। और परमेश्वर ने आपके पटरी में उन लोगों को तैयार रखा है। प्रेज गॉड, तो हम इस बात का टेंशन नहीं लेते कि वो कौन है, कहाँ पर है, वो लोग कब आएंगे, वो लोग सोना गंदरस लोबान किधर है, मेरा यूसुफ अरिमतिया का दिखता ही नहीं है कि अरिमतिया का यूसुफ किधर है। प्रेज गॉड, आप फेसबुक में ढूंढ रहे हैं जोसेफ ऑफ अरिमतिया। यू डोंट, हमें टेंशन और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कौन हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वे लोग कौन हैं। प्रेज गॉड, और कई बार लोग, परमेश्वर लोगों को बता देता है कि वे लोग कौन हैं, और फिर वो उनके ऊपर प्रेशर लाने लगते हैं, तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, और वो लोग भाग जाते हैं। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने नियुक्त किया है तो परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर जानता है कैसे लोगों को घुमाना है। प्रेज गॉड, ज्यादा हमें टेंशन लेना और प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। आपके पटरी पर ध्यान दीजिए, लोगों से प्रेम करने में ध्यान दीजिए, अपना रिश्ता यीशु के साथ बढ़ाइए। जिन लोगों को प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है उन लोगों को प्रभु जानता है, हमें और आपको जानने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, वी डोंट हैव टू नो, गॉड नोज देम। प्रभु ने रखा है यूसुफ और अरिमतिया को, प्रभु ने उन ज्योतिषियों को रखा है, प्रभु ने उन यूसुफ के लिए उन लोगों को रखा है। गॉड हैज अरेंज्ड पीपल। प्रेज गॉड, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन एक बात तो तय है, आप अपनी बुलाहट को अकेला पूरा नहीं कर सकते, यू नीड पीपल। लेकिन वो कौन से लोग हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको सही समय पर, प्रभु जानता है, वो उन लोगों को आपके पास लेकर आएगा, और वे लोग आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें, और आप उन लोगों की तरफ नहीं पर प्रभु की तरफ देखें, और आप लोगों से प्रेम करें। यू लव पीपल। प्रेज गॉड, you may not know who these people are or where they are, but God knows them and He will bring them. आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये लोग कौन हैं या ये लोग कहाँ पर हैं, लेकिन उसका प्रेशर, उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता जानता है कि वे लोग कहाँ पर हैं, और वो सही समय पर प्रभु उन्हें लाएगा। प्रेज गॉड, आमेन। जब यीशु मसीह मारा गया क्रूस पर है, तब एंट्री होता है यूसुफ अरिमतिया का। क्या यीशु ने उसके साथ एक डील रखा था कि देखो मरने वाला हूं, मेरा शरीर लटका रहेगा, कुछ कर देना यार प्लीज। प्रभु ने अरिमथिया से बातें किया, पिता परमेश्वर ने, होली स्पिरिट स्पोक टू हिम, तुम्हारा समय आया है, जाओ अभी। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स। दाऊद के बारे में लिखा है फर्स्ट सैमुएल 22:1 में, बहुत जरूरी है। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वे लोग कौन हैं। अगर आप जानने का कोशिश करेंगे देयर बी ट्रेमेंडस, बहुत टेंशन होगा आपके मन में, आपका सर भारी लगने लगेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वचन को छोड़कर जब आप दूसरे चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, आपको लगता है कि कोई आपके सर में
एक बहुत भारी वजन आपके सर में रख दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। Praise God. And your mind is not designed to carry that kind of pressure. Praise God. Amen. परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैंने तुम्हें राजा अभिषेक किया। और दूसरा चीज आप वो वो होने के बाद आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सौल राजा दाऊद को मारने पर लगा हुआ है। पूरे राज्य के सिपाहियों को दाऊद को खत्म करने की आज्ञा दे दी है। प्रेज गॉड। दाऊद भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि दाऊद तू राजा बनेगा। परमेश्वर ने कहा। प्रेज गॉड। तो लोगों को कौन लेकर आएगा? परमेश्वर लेकर आएगा। जैसे नूह के बारे में मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने नूह से कहा कि संदूक बनाओ। प्रेज गॉड। सारे जानवर, उसने लोगों से कहा कि लोगों को प्रचार करो, कोई भी आया नहीं। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि जानवर आएंगे, पैर्स में आएंगे। तो नूह सोच रहा है ये जानवरों को मैं कहां से लाऊं, अभी जानवर कहाँ, अभी किधर है ये जानवर? नहीं, नूह ने कहा प्रभु आपने कहा है कि जानवर आएंगे, आप बताइए, आप सोचिए कैसे आएंगे। वो पूरा व्यस्त है संदूक बनाने के लिए। ही इज बिजी मेकिंग द आर्क। और वो देख रहा है कि धीरे धीरे जानवर आ रहे हैं। एनिमल्स आर कमिंग। कौन जानवरों को लेकर आया? हु ब्रॉट देम? गॉड ब्रॉट देम। प्रेज गॉड। प्रभु लेकर आया। सो वी शुड नॉट, हमें ये जो प्रेशर है कि लोग कहां पर है, कहां पर है, कहां से आएंगे, कौन करेगा, जस्ट गिव इट टू गॉड। प्रेज गॉड। लेट गॉड हैंडल। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हम सीमित हैं, सो लेट गॉड हैंडल। आप अच्छे से सो जाइए। प्रेज गॉड। फर्स्ट सैमुएल 22 के 1 में लिखा है, और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि दाऊद, वो खुश नहीं थे जब शमूएल ने दाऊद को सबके सामने उसके सर पर तेल डाला था। तो प्रेज गॉड। और अभी परमेश्वर ने उनके मन को ऐसा छुआ कि वो अपने भाई के साथ आकर उसके साथ जुड़ गए। हु डिड इट? गॉड डिड इट। प्रेज गॉड। आगे देखिए, नंबर 2, दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं कुर्सी में बैठूंगा, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं ही लड़ूंगा, मैं ही आज्ञा दूंगा, मैं ही लिखूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। प्रेज गॉड। अब नहीं कर सकते। यू कांट डू इट। यू नीड पीपल एंड यू नीड द राइट पीपल। प्रेज गॉड। पहला शमूएल 22 के 2 में लिखा है, और जितने संकट में पड़े थे और जितने कर्ज में थे, त्रुणी मतलब कर्ज, जितने संकट में पड़े थे, जितने कर्ज में थे और जितने उदास थे, वो एक उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हाउ ब्यूटीफुल। ये व्यक्ति अकेला है, इसके पास परमेश्वर का वचन है कि प्रभु ने मुझसे कहा कि वो मुझे सिंहासन पे बैठाएगा। दैट्स ऑल ही हैज। और अभी देखिए, प्रभु एक एक करके लोगों के मन को वो बात कर रहा है। ही इज द स्ट्रेटेजिस्ट, द ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट, द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उसका परिवार आके उसके साथ जुड़ गया। वो जो लोग संकट में हैं, जो लोग कर्ज में हैं, जो लोग विदास हैं, वो एक होकर दाऊद के पास आने लगे। दाऊद जाके उनको बुला रहा नहीं है कि मैं राजा हूं, मेरे साथ आ जाओ प्लीज, मेरे साथ आ जाओ, प्रभु ने मुझसे कहा मेरे साथ जुड़ो। नहीं, वो बोल रहा है प्रभु आपने, ये आपकी योजना था कि मैं राजा बनूंगा, मैंने आपसे नहीं कहा, आपकी योजना थी। अभी इस योजना के लिए जो लोग आपने मेरी पटरी पर रखा है, उन लोगों को आप मेरे पास लेकर आइए। एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम। प्रेज गॉड। आमेन। और वो ऐसे लोग थे, देखिए ये लोग संकट में थे, और दाऊद का एटीट्यूड देखिए, वो उन लोगों को नहीं देख रहा है जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कर्ज में हैं, ये लोग उदास हैं, ये लोग संकट में हैं। दाऊद इनको देख के बोलता है ये क्या मेरी हेल्प करेंगे, ये खुद प्रॉब्लम है, नहीं मेरे पास से जाओ। क्योंकि आप नहीं जानते कि वे लोग कौन है, हु दोस पीपल आर। लेकिन जब वो आते हैं आपके पास, प्रेज गॉड, और आप जानते हैं कि वो डिवाइन कनेक्शन है, वी मस्ट बी काइंड एंड लविंग टू देम। क्योंकि जैसे आप आगे आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यही लोग जो संकट में थे, जो कर्ज में थे, जो उदास थे, ये लोग दाऊद के पास आए। दाऊद ने उन्हें ग्रहण किया, उन्हें भगा नहीं दिया, उन्हें ग्रहण किया। वो ऐसे लोगों को नहीं देख रहा था जिनके पास बहुत कर्ज में नहीं, जो बहुत धनवान लोग हैं, जो बहुत
कोई संकट में नहीं है और हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं जोड़ रहा था, क्योंकि वो लोगों की तरफ नहीं देख रहा है। परमेश्वर जो लोगों को लेकर आ रहा है वो उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। प्रेज गॉड। वी टॉकिंग अबाउट सुपरनैचुरल कनेक्शंस। इसीलिए मैंने आपसे कहा आप नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, क्योंकि अगर हम अपने मन से सोचना चालू करेंगे तो वी विल मेक अ मिस्टेक, क्योंकि हम बाहरी क्षेत्रों को देखेंगे ज्यादा करके। वी विल सी आउटसाइड थिंग्स। प्रेज गॉड। और अगर बाहरी रूप में अगर एक व्यक्ति संकट में है, कर्ज में है, उदास में है, तो शायद बहुत लोग बोलेंगे नहीं कि ये सुपरनैचुरल कनेक्शन है। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर हृदय को देखता है। और परमेश्वर ने इन लोगों को दाऊद के पास लेकर आया, और वचन में लिखा है कि यही लोग आगे चल करके दाऊद के महान योद्धा बन गए। जो लोग संकट में थे, कर्ज में थे, उदास थे, ये लोग दाऊद के साथ आकर, सी राइट कनेक्शन कैन मेक ऑल द डिफरेंस। वही लोग महान, दाऊद के महान योद्धा बन गए। प्रेज गॉड। लेकिन मैं कितना खुश हूं कि दाऊद ने इनको देखकर ये नहीं कहा अरे तुम खुद प्रॉब्लम में हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो। He accepted them, कि तुम खुद कर्ज में डूबे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। प्रेज गॉड। क्या आप उसके एटीट्यूड को देख सकते हैं? कैन यू सी हिज एटीट्यूड? अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, एक और वचन है पहला इतिहास 12। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। अभी देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है, वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे। प्रतिदिन कौन लेकर आ रहा है? हु इज ब्रिंगिंग देम? जब साउल राजा इस व्यक्ति को मारने पर तुला है, यहाँ पर प्रतिदिन लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। हु इज डूइंग इट? गॉड इज डूइंग इट। गॉड इज डूइंग इट। वो प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करके उसके पास आते रहे, यहां तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गए। किसने यूसुफ अरिमतिया के यूसुफ से कहा कि यीशु के लूत को संभालो? किसने ज्योतिषियों से कहा, जो लोग संकट में थे, उदास थे, प्रॉब्लम में थे, किसने उनसे कहा कि दाऊद के पास जाओ? और दाऊद ने, उन्होंने एक्सेप्ट। ये सुपरनैचुरल कनेक्शंस आए कहां से? गॉड डिड इट। प्रेज गॉड। आपके पटरी में प्रभु ने कुछ लोगों को रखा है। प्रेज गॉड। ही हैज केप्ट सम पीपल फॉर यू, आपकी मदद करने के लिए और आप उनकी मदद करने के लिए। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ नंबर 4, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। बी काइंड टू पीपल एंड डू योर पार्ट बाय फॉलोइंग द होली स्पिरिट। लोगों के प्रति दयालु बने और अपनी भूमिका निभाएं पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हुए। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एंड आई वांट टू टेल यू कि लोगों के प्रति हम दयालु बने, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किस व्यक्ति को प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं उनके प्रति दयालु रहें। प्रेज गॉड। ये हमें नहीं देखना चाहिए बाहरी रूप को देखकर जो आदर और सम्मान होता है, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि दाऊद का उस वचन को मैंने इसीलिए, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वो रखने के लिए, क्योंकि दाऊद के पास जब लोग आए वो संकट में थे, वो कर्ज में डूबे हुए थे, वो उदास थे, और दाऊद ने उन्हें एक्सेप्ट किया। दैट मींस ही वाज काइंड टू देम। प्रेज गॉड। वो उनके प्रति दयालु था, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा, और आप नहीं जानते कि वो लोग कौन है। एंड मेनी टाइम्स दीज आर अनएक्सपेक्टेड पीपल। ये जिन्होंने, आपने जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे लोगों को प्रभु ने आपकी पटरी पर रखा है। इसीलिए आप नहीं जानते कि वो लोग कौन है। इसीलिए एक चीज हम तय कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, प्रेज गॉड, हर एक व्यक्ति के प्रति लेट अस बी काइंड। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति के प्रति हम दयालु रहें। प्रेज गॉड। भले उनके पास वो कहाँ पर रहते हो, वो क्या पहनते हैं, प्रेज गॉड, वो उनका पोजीशन जो भी हो, उनकी पगार कितनी भी हो, उनका पढ़ाई कितना भी हो, लेट अस बी काइंड टू पीपल। हम लोगों के प्रति हम दयालु बने। प्रेज गॉड। वी शुड बी काइंड टू पीपल। हम ये नहीं देख सकते कि कौन है जो मेरे लिए फायदा हो सकता है, उसके प्रति ही मैं अच्छे से रहूंगा। प्रेज गॉड। ये शरीर के अनुसार चलना है उसका मतलब।
प्रेज गॉड। प्रभु ने कुछ लोगों को आपके पटरी में रखा है, लेकिन आप नहीं जानते वो लोग कौन हैं। इसके लिए सबके प्रति बी काइंड, रिस्पेक्टफुल। प्रेज गॉड। हम लोगों का आदर और सम्मान उनके कपड़ों के हिसाब से नहीं करते हैं। हम लोगों का आदर सम्मान उनके जूतों के हिसाब से नहीं करते हैं। हम लोगों का आदर सम्मान वो किस प्रकार के घर में रहते हैं उससे नहीं करते हैं। उनके पढ़ाई से नहीं करते हैं आदर सम्मान। हम उनका आदर सम्मान इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर पीपल। प्रभु ने उन्हें बनाया है। गॉड लव्स देम, therefore we respect them. Praise God. आपसे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा वो दूर की बात है। We respect you, we honor you. Praise God. प्रभु हमारे प्रति दयालु था, हम आपके प्रति दयालु हैं। We are kind to you. Praise God. Amen. हम लोगों के प्रति दयालु हैं। We are kind to people. We are kind to all people. Praise God. और दूसरा पार्ट है कि do your part by following the Holy Spirit. हमारा एक भाग है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा भाग इस बात में नहीं है कि ये ढूंढना कि वो लोग कहाँ पर हैं, वेयर आर दीज पीपल, और उस चीज के प्रति टेंशन नहीं। हमारा भाग है अपनी आंखों को यीशु पर रखना, हमारी आंखें उस बुलाहट पर रखना। हमारा काम है विश्वास के साथ अंगीकार करना। और मैं चाहता हूं कि इस महीने में आप ये अंगीकार करें, प्रभु मेरे पटरी में जिन कनेक्शंस को आपने रखा है, प्रभु मैं विश्वास से ये बोलता हूं कि वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, या मैं उन लोगों के पास पहुंच रहा हूं जिन्हें आपने मेरे पटरी पर रखा है। प्रभु वो मेरे पटरी में, वो मेरा उनके साथ मुलाकात हो रहा है, और प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं। यू बिगिन टू से दैट बाय फेथ, the people who are assigned to me are coming to me. प्रभु जो लोगों को आपने मेरे पटरी के लिए रखा है वो लोग मुझसे मिल रहे हैं, वो लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। और अगर मैं किसी दूसरे के पटरी में हूं, और हम सब हैं, जैसे आपके लिए दूसरे लोग पटरी में हैं, वैसे ही आप भी दूसरे के पटरी में हैं। तो ये दो तरफा है। आप बोल रहे हैं कि प्रभु जिनको आपने मेरे पटरी में रखा है वो मुझसे मिले और वो अपने पाठ को करें, और मैं जिनके पटरी में हूं मैं उनसे मिलूं और मैं अपने पाठ को करूं। Praise God. I have the right people. I always have the right people. अपने मुंह से आप ये चीज को बोलिए, I'm surrounded by the right people. मैं सही लोगों से घिरा हुआ हूँ। सही लोग, प्रभु जिन लोगों को आपने मेरे जीवन में नियुक्त किया है वो लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ, वो मेरी सहायता कर रहे हैं, और हम मिलकर अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज को अपने मुंह से बोलिए यीशु के नाम से। प्रभु वो सुपरनैचुरल कनेक्शंस, वो अलौकिक संपर्क जिसे आपने हमारे पटरी पर रखा है, वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, वे लोग मेरे पटरी में आ रहे हैं, वे लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, और मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। और मिलकर हम अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और आप परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी हैं कि वो सही लोग आपको ढूंढ रहे हैं, वो सही लोग आपके पटरी में आ रहे हैं। प्रेज गॉड। यू बिगिन टू कन्फेस इट। आप अंगीकार करने लगे कि प्रभु सही लोग मेरे पटरी में आ रहे हैं। मेरा यूहन्ना बपतिस्मा सही समय पर आ रहा है, मेरा यूसुफ अरिमथिया का सही समय पर आ रहा है। मेरे जो भी लोग हैं जिन्हें प्रभु ने पृथ्वी के नींव रखने से पहले मेरे मार्ग पर रखा है, वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं यीशु के नाम से। Those people are coming to me. Those people are helping me. Amen. Those people are coming to my path. वो मेरे पटरी पर आ रहे हैं यीशु के नाम से। You do your part. आप नहीं जानते कि वो लोग कौन है, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं। You can use your faith. प्रभु वो लोग मेरे पटरी में आ रहे हैं। They are coming to my path. Praise God. मैं उनकी पटरी में आ रहा हूँ, वे लोग मेरे पटरी में आ रहे हैं, and they are helping me. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु की मदद की, ज्योतिषियों ने यीशु की मदद की, वो जिसका गधा था जिसके ऊपर यीशु बैठा था, प्रेज गॉड, पतरस का नाव था जिसके ऊपर यीशु खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, प्रेज गॉड, वो सब कनेक्शंस जो यीशु मसीह के पटरी पर थे और हमारे पटरी पर रखे गए हैं, यू बिलीव एंड से इट बाय फेथ कि प्रभु वो सब लोग अपने अपने भाग को कर रहे हैं यीशु के नाम से। यू नीड पीपल, यू नीड द राइट पीपल। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये होगा, वो नहीं है। आप नहीं जानते वो लोग कौन है, इसी लोगों की तरफ मत देखिए, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। Praise God. So be kind to people because you don't know who that person is. इसीलिए हम सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि हम मतलब हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है
वो हमारे प्रति दयालु था, हम लोगों के प्रति दयालु हैं। हम अपने भाग को करते हैं, प्रेज गॉड, हम विश्वास कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, प्रभु की ओर देख रहे हैं, अपनी बुलाहट में एकदम बिजी हैं। और जिनको प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रभु उन्हें लेकर आएगा। प्रेज गॉड, वो अपने भाग को करेंगे। और यूसुफ को गड्ढे से निकालकर मिस्र देश में वो लेके जैसे गए, वैसे आपको अपने जगह से लेकर परमेश्वर की बुलाहट की पटरी में वो आपको आगे लेके जाएंगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ कुछ वचन है, इस वचनों को देखिए। यशायाह 9 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, कॉमा नहीं है, दैट इज रॉन्ग, वंडरफुल काउंसलर एक ही वर्ड है। उसका नाम होगा अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज गॉड, आपका भाग है पवित्र आत्मा के पीछे चलना। आपका और मेरा भाग ये नहीं है कि कौन से है वो लोग, कौन से है वो लोग, ये भाई है क्या, ये बहन है क्या, ये व्यक्ति है क्या, इसके पीछे जाओ क्या, उसके पीछे जाओ क्या, इससे कनेक्शन बनाओ क्या, ये हमारा काम नहीं है। प्रेज गॉड, हमारा काम है अद्भुत युक्ति। सी, द होली स्पिरिट इज द स्ट्रेटेजिस्ट। पवित्र आत्मा युक्ति करने वाला, वो युक्ति करने वाला, वो रणनीति बनाने वाला व्यक्ति है, वो स्ट्रैटेजी बनाने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, वहां पर वो यूसुफ और बरीमतिया के साथ सही टाइमिंग में उसका बात चालू है, क्योंकि पवित्र आत्मा इज द स्ट्रैटेजिस्ट। पवित्र आत्मा युक्ति करने वाला व्यक्ति है। वो जानता है कि धरती के नींव रखने से पहले परमेश्वर ने किन लोगों को नियुक्त किया है, और वो जब समय आता है, वो समय से पवित्र आत्मा इज टॉकिंग टू दोस पीपल, वो लोगों से बात। यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से ज्योतिषियों से बात करना चालू हो गया कि जन्म होने के, लुक एट द टाइमिंग, कि वो वहां पर आ गए। हु इज वर्किंग दिस थिंग्स आउट, कौन ये थिंग्स को बैकग्राउंड में कर रहा है, दैट्स द होली स्पिरिट। क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, ही इज द स्ट्रैटेजिस्ट, वो स्ट्रैटेजी बनाता है। प्रेज गॉड, जो आत्मिक क्षेत्र में स्थापित हो गई हैं, जो अनंत काल में स्थापित हो गई हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और सेवकाई के द्वारा वो दिखने वाले क्षेत्र में पूरा होता है। यदि हम विश्वास करेंगे तो ही विल डू इट। इसलिए वी डोंट हैव टू टेक टेंशन कि कौन करेगा, कहां से आएगा, कैसे करेंगे, ये वो। कुछ लोग हैं, देयर आर पीपल, प्रेज गॉड, पर आप पवित्र आत्मा की लीडिंग को फॉलो कीजिए। यू ट्रस्ट द होली स्पिरिट, क्योंकि वो है द ग्रेट and the wonderful strategist. Praise God, he'll connect you to the right people. वो आपको सही व्यक्ति से मिलाएगा, वो आपको सही व्यक्ति से कनेक्ट करेगा, जो आपकी मदद करेंगे आगे लेके जाने के लिए, जिनकी आप मदद करेंगे उन्हें आगे लेके जाने के लिए। इट वर्क्स लाइक दैट, प्रेज गॉड। लेकिन ही इज द स्ट्रैटेजिस्ट, पवित्र आत्मा है बैकग्राउंड में सब कर रहा है, इट्स द होली स्पिरिट। तो हम पूरे तरीके से पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं, लोगों पर नहीं। We love people irrespective of their salary, irrespective of what house they live in. We love people, और हम पूरे तरीके से पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि वो युक्ति करने वाला है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है, वो स्ट्रैटेजिस्ट है। यहाँ से यहाँ ये कर दिया, वहां से लोगों से बात कर दिया, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड, यूट्यूब में जरूर सुनिए इस मैसेज को। नाउ लुक एट दिस वर्स, प्रेरितों का काम 9 का 1। ओके, यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा की स्ट्रैटेजी को आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 9 उसका 1। और शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया के और उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। वर्स नंबर 3, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 4, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। वर्स नंबर 5,
उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। वर्स नंबर 6, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। एक तरफ पवित्र आत्मा पौलुस को बोल रहा है कि तू दमिश्क नगर में जाकर वहां पर जा और वहां पर तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। लुक एट पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझे कहा जाएगा। तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है, वो दमिश्क में जाता है, एक व्यक्ति के घर में जाता है और 3 दिन उपवास प्रार्थना, बिना खाए बिना पिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। अभी आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 10। दमिश्क में हननाया नाम एक चेला था, अननायस। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननाया। उसने कहा, हाँ प्रभु। वर्स नंबर 11, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधा कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अभी सवाल ये है, क्या शाऊल जिसका नाम पौल है, क्या पौल अननायस को जानता है? क्या पौल ने जाके अननायस से कहा कि देखो मैं यहाँ पर हूं, तुम आके मेरे सर के ऊपर हाथ रखो? नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ से पवित्र आत्मा शाऊल पौल को बोलता है कि दमिश्क के नगर में जा, तुम्हें बताया जाएगा क्या करना है। दूसरी तरफ पर पवित्र आत्मा अननायस से बात करके बोलता है कि सुनो, शाऊल आया है, उसके लिए जाकर प्रार्थना करो, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है। वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा स्ट्रैटेजिस्ट है, वो पीछे काम कर रहा है। He is working behind the scenes. He is the strategist. वो है महान अद्भुत युक्ति करने वाला। Praise God. पौलुस अपना काम कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो वचन में बढ़ रहा है, वो अपने अंगीकार को कर रहा है, वो अपेक्षा कर रहा है कि प्रभु सही लोग मेरे मार्ग में आ रहे हैं, सही लोग मेरे मार्ग में आ रहे हैं, और वो अपने काम को कर रहा है। प्रेज गॉड। यहाँ पर पवित्र आत्मा अननायस को बोल रहा है, जैसे यूसुफ को बोला था अरिमतिया का, जैसे इश्माइलियों को ऊंट पर आजाद किया। प्रेज गॉड। जैसे ज्योतिषियों को भेजा, जैसे जिसका वो गधा था उस व्यक्ति से बातें किया कि गधे को पहाड़ पर लगाना। प्रेज गॉड। कैन यू सी हाउ दीस थिंग्स वर्क? और अननायस से कहा कि तुम जाओ और तुम जाकर सॉल के लिए प्रार्थना करो। प्रेज गॉड। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे और आपकी पटरी में लोगों को रखा है। आप नहीं जानते हैं, और मेरा मानना है कि पौल शाऊल नहीं जानता था कि अननायस कौन है, नहीं जानता था। प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। द लॉर्ड नोज हु दोस पीपल आर। हमें लोगों की जरूरत है। वी नीड दोस पीपल, क्योंकि उन लोगों के बगैर हम आगे जा नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएगा। प्रभु ने आपके लिए लोगों को रखे हैं, और ये बेहतर होगा आप नहीं जानेंगे तो अच्छा है। प्रेज गॉड। आप पवित्र आत्मा को जानते हैं, वो काफी है। यू जस्ट नीड वन कॉन्टैक्ट, हिज नेम इज द होली स्पिरिट, बिकॉज़ ही हैज ऑल द कॉन्टैक्ट्स। आमेन। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा इज द स्ट्रेटजिस्ट। प्रेज गॉड। आप वचन में बढ़िए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको विश्वास योग्यता के साथ कीजिए। आप विश्वास के साथ बोले कि प्रभु सही लोग मेरे पटरी में आ रहे हैं यीशु के नाम से। राइट पीपल, divine connections, supernatural connections are coming in my path. Glory to God. प्रभु जिन लोगों को आपने मेरे पटरी के लिए रखा है, वो लोग मेरे सामने आ रहे हैं, और जिन लोगों को आपने मुझे उनके पटरी में रखा है, मैं उनके पटरी में जाके उनकी मदद कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। लेकिन काम करने वाला पवित्र आत्मा है। सो डोंट टेक टेंशन, या प्रेशर मत लीजिए कि कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन आएगा, कोई नहीं आ रहा है, किधर है यूसुफ अरिमतिया का, किधर है बपतिस्मा यूहन्ना। Just leave it to God. Enjoy your life. Live by faith. अपनी आंखों को यीशु पर रखिए। Praise God. हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करें, कि हमसे प्रेम किया गया है। हम हर एक व्यक्ति के प्रति कृपालु रहें, सिर्फ उन लोगों के प्रति नहीं जो आपके लिए फायदेमंद हैं। Praise God. हर एक व्यक्ति के प्रति आप कृपालु और रिस्पेक्ट। Every person deserves respect. हर एक व्यक्ति आदर और सम्मान के योग्य है। Praise God. We must respect people. Praise God. हमें लोगों का सम्मान और आदर करना है। We must respect people. हमें लोगों से प्रेम करना है, और
जो लोग प्रभु ने आपके लिए रखे हैं सही समय पर, अगर आप विश्वास करते हैं, ये सबके लिए नहीं होता है, इट डजंट हैपन फॉर एवरीबॉडी। अब प्रॉस्पेरिटी सबके लिए है लेकिन सब प्रॉस्पर नहीं होंगे, चंगाई सबके लिए है लेकिन सब चंगाई में नहीं जाएंगे। इट्स टफ टू से दैट। प्रॉस्पेरिटी सबके लिए है लेकिन वही लोग प्रॉस्पर होंगे जो विश्वास करेंगे। चंगाई सबके लिए है लेकिन वही लोग चंगे होंगे जो विश्वास करेंगे। ये सुपरनैचुरल कनेक्शंस सबके लिए हैं लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो विश्वास करें। प्रेज गॉड। इसलिए आप अपेक्षा करें, यू बिगिन टू एक्सपेक्ट द राइट पीपल आर कमिंग टू माय पाथ। गलत लोग मेरे पट्टी से निकल रहे हैं यीशु के नाम से। द राइट पीपल आर कमिंग टू माय पाथ। ये है सुपरनैचुरल कनेक्शंस। वे लोग आपकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे और मिलकर मसीह की देह अपनी बुलाहट को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। सो दैट वाज माय मैसेज टू यू टुडे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये मैसेज के द्वारा आपको अंगीकार करने के लिए कुछ मिला है। यू गॉट समथिंग टू से। द राइट पीपल आर कमिंग अक्रॉस माय पाथ। सही लोग। आप मेरे साथ बोलिए अभी, प्लीज से दिस विद मी। हम साथ में अंगीकार करेंगे और आप मेरे साथ बोलिए, से दिस विद मी। पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आपने मेरे पटरी पर रखा है वो मुझसे मिल रहे हैं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आमीन। और ये अंगीकार को आप हर दिन करें धन्यवाद के साथ, विद थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट। आप हर दिन इस अंगीकार को आप कीजिए। एक्सपेक्टेड। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा जो बिहाइंड द सीन्स काम करता है वो सही समय पर सही जगह पर, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मुंह से धन्यवाद कर रहे हैं उन चीजों के लिए, अलौकिक कनेक्शंस के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आपके अंगीकार का पवित्र आत्मा आदर करेगा और उन लोगों को आपके पटरी पर लेके आएगा और आपको उन लोगों के पटरी पर लेकर जाएगा जहां पर आपका एक पार्ट है। प्रेज गॉड। आमीन। हम सबसे प्रेम और सबके प्रति कृपालु। प्रेज गॉड। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम एक हर एक अलौकिक कनेक्शंस के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एवरी सुपरनैचुरल कनेक्शन। और हमारे लोगों के जीवनों में उन कनेक्शंस को आप आजाद कर रहे हैं जो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे और मिलकर परमेश्वर यीशु का, मसीह का देह उन्नति में जाएगा और परिपक्व हो जाएगा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक आपका शलोम हमारे के ऊपर आजाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।